आज सुबह मौसम बहुत सुहाना हो गया है और आज मुझे हकीकत में इस धुंध के अंदर सांस लेने में मजा आ रहा था। अच्छा। क्योंकि बारिश के बाद भी धुंध मौजूद थी और आज मुझे लगा कि इट्स काइंड ऑफ क्लीन फोग, यानी कि इससे पहले तो स्मोक फोग का मिक्सचर होता है, वैसे लाहौर में होता ही होगा, लेकिन आज बारिश के थोड़े से स्पेल के बाद भी जब धुंध हमें नजर आ रही तो हमें अच्छा लग रहा था। लाहौर का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अभी कितने दिन चलता है ये मैं नहीं पता, लेकिन आज सुबह कल रात से बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कल मुख्तलिफ जगहों पे आपके लिए अच्छा है, पीटीआई के लिए तो अच्छा नहीं है। कल रात से चले आप मेरे मौसम में आप सियासत लेकर आया करें। मैं जब भी मौसम की बात करती हूँ आपको सियासत मैं क्या करूँ, मैं बोलती हूँ आपके मौसम में सियासत हमारी मजबूरी है, हम क्या करें भाई, सियासत आ जाती है। शुरू लेकिन मैं आपको बताऊं रात से जो बादल है वो क्या कहते हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। और तहरीक इंसाफ के लिए जो मौसम है जी, अब वो सियासी मौसम नहीं है, वो कानूनी मौसम हो, वो कोई भी मौसम हो, तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा नहीं है। फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हो गए हैं, ये दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज दैट वी कैन गिव। और ये आपको मनाजिर भी हम दिखाते हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको आज अलग सुबह आई गेस गिरफ्तार कर लिया गया, सुबह 5 बजे। मतलब वही अलग सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और ये आप कुछ मनाजिर, ये फुटेज है मुबैना तौर पर ये उनकी गिरफ्तारी की फुटेज है, जिसमें कुछ सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं जो नजर आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब ने यह दावा किया। अब से कुछ देर पहले मैंने उनकी अहलिया का एक टीवी चैनल पे बीपर भी सुना, जिसमें वो भी कहती नजर आई कि जो मालूम नहीं उनके शौहर को कहां रखा गया है, लेकिन यस उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और फरूख हबीब कहते हैं कि ये इंपोर्टेड हुकूमत की बौखलाहट है जो नजर आ रही है। दूसरी जानिब फवाद चौधरी के जो भाई है फैसल चौधरी, उन्होंने भी गिरफ्तारी की तस्दीक की और साथ साथ उन्होंने ट्वीट में लिखा कि नामालूम अफराद ने बगैर नंबर प्लेट्स वाली गाड़ी में उनको गिरफ्तार किया, ना उनकी गिरफ्तारी के वारंट दिखाए, ना ही अपनी शनाख्त जाहिर की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कल जमान पाक के हवाले से खबरें आ रही थी कि इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर कुछ फवाद चौधरी साहब ने खदशा जाहिर किया था, जिसके बाद वो मुख्तलिफ रहनुमाओं के साथ जमान पाक पहुंचे। वहां से वापसी पे जब वो 5 बजे अपने घर पहुंचे तो वहां ऑलरेडी पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी और उनको गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मुख्तलिफ रहनुमाओं की जो ट्वीट्स भी आई और इस पर बहुत गम गुस्से का भी इजहार किया गया कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। सो ये मामला बिल्कुल ताज़ा तरीन इत्तला दी है कि जो थाना कोहसार है वहां पे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया गया था फवाद चौधरी साहब के खिलाफ। उनकी की ऐसी तकरीर जिसमें कुछ हतक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और उसी की पादाश में फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार किया गया है। जाहिर तो यही है, लेकिन दूसरी जानिब हम अगर पॉलिटिकली बात करें, बहुत बड़ी सिग्नलिंग है, बहुत बड़ा मैसेज है। और वो बात जो मुसलसल कर रहे थे कि शायद इमरान खान साहब ने ये जो अपनी पावर को छोड़ा है पंजाब के अंदर या फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ही माइट बी पेइंग अ पॉलिटिकल कॉस्ट फॉर दैट, बिकॉज इमरान खान साहब के अपने दौर में भी गिरफ्तारियां, पकड़ धक्कड़ ये चलती रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उसका एक और उसका रिवर्स सीन एक चल रहा है और कतई तौर पे डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है इस तरह से रहनुमाओं का, सियासी रहनुमाओं का पकड़ा जाना, चाहे वो इमरान खान के दौर में नून लीग के रहनुमा हो या नून लीग के दौर में इमरान खान की पार्टी के रहनुमा हो। ये रिवायत ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में सियासतदानों को इससे सीखना चाहिए, मुल्क के लिए मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए और अपने जो पर्सनल स्कोर्स हैं या पॉलिटिकल स्कोर्स हैं उनको नहीं सेटल करना चाहिए। अवाम की हालत इस वक्त क्या है हमारे सामने ही है, और दूसरी जानिब ये पकड़ धक्कड़ ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस वक्त नून लीग और पीटीआई के दरमियान आपको पता है, बल्कि पीडीएम और पीटीआई है जी, अब तो मुकाबला एक जारी है। पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ दी हैं। तहरीक इंसाफ के लिए कौमी असम्बली के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त तहरीक इंसाफ हकीकी लफ्जों में इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अमला पैदल है, कोई सीट नहीं है, कोई पावर नहीं है, एंड ये सूरत हाल है। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक ही हफ्ते में 113 एमएनएस के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं, जबकि पार्लियामेंट के बाद अब तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आ गई है। निगरान वजीर आला पंजाब की तैनाती हो, इलेक्शन कमीशन हो, इन दोनों के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने महाज संभाल लिया है। लाहौर के बाद आज पीटीआई रावलपिंडी में एहतजाज कर रही है और आज वजीर आला की तकरीर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जाने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब सूबों की बात की जाए, जहां पर असम्बलियां तहलील हुई है, वहां पर इलेक्शन होते हमें नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन कमीशन और दोनों सूबों के गवर्नर्स खामोश हैं। असम्बलियां तहलील हुए कई दिन गुजर गए हैं, इलेक्शन शेड्यूल जारी नहीं किया गया, जिस पर बहुत सारा अभाम भी बढ़ते चला जा रहा है। और तहरीक इंसाफ हर सूरत में जो कहले इलेक्शन चाहती है, मगर ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि पीडीएम हुकूमत ने नई मरदमशुमारी के नताइज आने तक इलेक्शन मुलतवी करने का जो है गौर कर दिया है। इसी हवाले से भी अदालत से रुजू करने की